ध्यान से सुनिए। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉकडाउन और कोविड-19 के बाद जो भी इफेक्ट अपने देश में हुआ है, फाइनेंशियली लोगों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुए हैं, लोगों ने इस चीज को किस तरीके से एडवांटेज बनाया, इसके बारे में मैं आपको आज पूरी जानकारी दूंगा। इसको देखने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा अंत तक। कोरोना वायरस जब ये अपने देश में आया, उसके पहले ये कई सारे देशों में फैल चुका था। मैंने इस वायरस को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारी एक आदत है, अरे यार जो होगा वो देखा जाएगा। इसके बाद जब वो एक्चुअल में इंडिया में आया तो उसके बाद सबकी लगी पड़ी थी। उसके बाद सब उथल पुथल हो रहे थे, यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, इससे बचना कैसे, क्या है ये कोरोना वायरस। एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, nobody was prepared for it. Nobody. इस देश में या फिर इस दुनिया में किसी को भी नहीं पता था कि ऐसे कोरोना वायरस नाम का एक डिजीज भी आ सकता है और इतना दर्दनाक हो सकता है। इकोनॉमिक लॉसेस, जॉब लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस, फैमिली लॉसेस, इतने सारे लॉसेस हो रहे थे लोगों को। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि इस सब से निकले कैसे। जहाँ एक जगह पे हम देख रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान माइग्रेंट वर्कर्स को भयानक तकलीफ हो रही थी और दूसरी तरफ लोग अपने अपने घर में बंद थे। इस पूरे लॉकडाउन में, इस पूरे कोविड-19 के दौरान कितने डेथ हुए, कितने इन्फेक्टेड हुए, इन सब चीज़ों के बारे में तो हम आज बात नहीं करने वाले। आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इस पैंडेमिक के दौरान, है ना, छोटी मोटी चीज़ें जो अपने डे टू डे लाइफ में सर्वाइव करने के लिए जो उन लोगों ने की, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। We all know that how much losses we have faced during this pandemic. But somewhere in this country, if you really understand, लोगों ने कुछ चीज़ें अपने छोटे मोटे बिजनेस से स्टार्ट भी कर लिए इस पैंडेमिक के दौरान। लॉकडाउन के दौरान ना लोगों को बहुत टेंशन चल रही थी कि अभी कमाई कैसी होगी, अभी पैसे कैसे आएंगे, जॉब जाने वाली है या नहीं, इसके बारे में भी हमको कुछ पता नहीं था। जो डेली वेजेस वाले लोग हैं उनके पास काम नहीं था। Too much happened in this pandemic. This pandemic was scary for lots of us, but on the other hand, if you see कि बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा भी उठाया। वायरस के दौरान जितना अपना नेचर हील हुआ है ना, इतने ही बिजनेस एस्पायरिंग लोग, जिनको एक एंटरप्रेन्योर बनना था, जिनको एक सेल्फ मेड पर्सन बनना था, उन्होंने भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एडवांटेज उठा लिया है। मैं बड़े बड़े बिजनेस की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग ऑन अ स्मॉल स्केल, प्रैक्टिकल, जो रोज हमारी जिंदगी में लोग कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारी चीजें लोगों ने की है। और नाउ दिस ऑनलाइन, व्हाट आई एम डूइंग नाउ एंड व्हाट यू आर लिसनिंग टू मी हैज बिकम अ न्यू नॉर्मल। मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो सच में लोगों ने घर बैठे बैठे इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है। स्टार्टिंग फ्रॉम मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बातें करने की आदत है, जिनको नॉलेज शेयर करने की आदत है। बहुत सारे ऐसे लोगों ने ना अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर दिया। वैसे मेरा भी एक चैनल है, सिद्धू टॉक्स। क्या सब्सक्राइबर्स नहीं है अपने चैनल में उतना? सिद्धू टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं बहुत टाइम से सोचता था कि मैं एक चैनल खोलूँ, कुछ ना कुछ तो बनाऊँ, अपने चैनल में एक अच्छे कंटेंट लेके आऊँ, लोगों तक अपना नॉलेज शेयर करूँ। मुझे लगता है कि ये पैंडेमिक नहीं होता तो मैं शायद YouTube चैनल बनाता ही नहीं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैंने इस चीज़ का एडवांटेज उठा लिया। मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको कुछ ना कुछ करना था YouTube पे। शायद दिस वाज द राइट टाइम फॉर देम टू गेट इट, सो आई गॉट इट। बहुत सारे लोगों ने अपने ब्लॉग्स लिखने स्टार्ट कर दिए। ब्लॉगिंग इज गेटिंग अ स्कोप नाउ। देखो, इमीडिएटली आप इन सब चीज़ों से कमाओगे नहीं। जैसे जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस मैच होते जाएंगे मोनेटाइजेशंस के, अकॉर्डिंगली यू मे स्टार्ट अर्निंग। जो लोग क्लासेस ले रहे थे ना, जो लोग ट्यूशन्स ले रहे थे या फिर पढ़ा रहे थे एजुकेशन फील्ड में, उन्होंने अपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए। बहुत कम ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा पाते हैं ऑनलाइन, पर बाकी के टीचर्स हैं वो सिर्फ किताबों में लिख के उनको दिखा देते कि ऐसा करना है और वो उसको एक्सप्लेन कर देते। दैट इज़ रियली बैड। सिर्फ पैसा कमाना है इसके लिए ये काम मत कीजिए, अच्छे से पढ़ाइए। यू हैव सो मेनी क्रिएटिव थिंग्स इन यू। और जो डांसर्स थे उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए। वो घर बैठे बैठे वो भी डांस कर सकते हैं और लोगों को नचा भी सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें लोगों ने किए हैं। और जो आर्टिस्ट है ना, बेसिक दे आर नॉट एबल टू डू एनी शोज। तो राइट नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर डूइंग ऑनलाइन शोज और वो टिकट्स बेच रहे हैं। मैं पब्लिक को बोलूँगा कि प्लीज़ जाके शोज देखिए उन लोगों के, क्योंकि एवरीबडी इज डूइंग फॉर लिविंग। वैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस भी आपको पता है वो भी अभी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स रहते हैं, वहाँ पे आके स्टैंड अप जोक्स क्रैक कर रहे हैं और घर बैठे बैठे अपने घर पे लेट के लोग, कुछ लोग कच्चे बनियान में भी देख रहे हैं शोज, कुछ लोग अपने कुत्तों के साथ बैठ के देख रहे हैं।
बहुत सारी चीज़ें हो रही है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो फ्रीलांसर्स है उनमें भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। स्टोरी राइटर्स है, जो लिरिसिस्ट है, उनके पास हाल फिलहाल में काम, हल्के फुल्के काम आने शुरू हो गए हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे होटल्स और कंस्ट्रक्शंस तो हाल फिलहाल में थोड़ा बहुत शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने और लोग काम पे जा रहे हैं। तो होटल इंडस्ट्रीज़ के भी ऑनलाइन ऑर्डर्स चालू है। उतने नहीं है जितने पहले होते थे, ऑफ कोर्स नहीं होंगे उतने, अभी लोग थोड़े बहुत डर रहे हैं बाहर खाने से, बट स्लो एंड स्टडी थिंग्स विल इम्प्रूव। यू हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन दैट। ओके, बट वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यहाँ पे हमको सर्वाइव करना है। दिस इज नॉट दैट हमको वांट्स कंप्लीट नहीं करने, हमको हमारे नीड्स कंप्लीट करने हैं। ठीक, ये एक फेज है, ये फेज निकल जाएगा, वापस से सब चीज़ें लाइन में आ जाएंगी। तो आई थिंक आई विश लक फॉर देम एज वेल। जितने भी लेडीज़ जो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, कुछ ना कुछ सेल्फ मेड पर्सन बनना चाहते थे, बहुत सारे ऐसे घर के औरतों ने होम फूड डिलीवरी स्टार्ट कर दिया है, होममेड केक्स बनाना शुरू कर दिया है, केक ऑर्डर्स ले रहे हैं, उससे भी वो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं बॉस। आईटी सेक्टर्स, बैंकिंग, इन लोगों का वर्क फ्रॉम होम, बैंकिंग तो बैंक्स में जा रहे हैं, इन सब का जॉब तो टचवुड इट्स गोइंग गुड एंड होप कि दिस पैंडेमिक गेट्स ओवर सून एज पॉसिबल। ये बातें होगी उन सब चीज़ों के बारे में जो लोगों ने इस पैंडेमिक के दौरान एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और इसको डेवलप किया। अभी हम ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि हमें क्यों पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। आप सोचो कि 2019 में आपको होटल जाना पड़ता था हर वीकेंड, आपको ट्रैवल करना पड़ता था पूरे देश भर में, आपको शॉपिंग करने का टेंशन रहता था, आप शादियों का टेंशन होता था, कितना खर्चा, गोल्ड बनाओ, ये बनाओ, खाना खिलाओ, कितना सारा खर्चा होता था आपको। इसीलिए आपको ढेर सारा पैसा लगता था कि आपके वांट्स आपको कंप्लीट करने थे, नीड्स नहीं। नीड्स तो आपको बेसिक कंप्लीट हो ही रहे थे, आपको नीड और वांट का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। नीड मतलब वो चीज़ें जो आपको बेसिक नेसेसिटी आपको लगती है, जैसे कि खाना, कपड़ा, जो बेसिक खाना है, 2 वक्त का रोटी और व्हाटएवर वी से, ओके। और वांट जो वो चीज़ें होती है जो आपके शौक आपको वो पूरे करने होते हैं। चीज़ों में अगर आप 2019 के बारे में आपको सोचते तो आपको बहुत सारा पैसा लगता था, लेकिन आज आप ना ट्रैवल कर रहे हो, ना आपको शॉपिंग करने की शौक है, क्योंकि आप बाहर जा ही नहीं रही हो किसको दिखाने के लिए, तो आपको शॉपिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है उतनी, आपको होटल में जाने की ज़रूरत नहीं है फैमिली को लेके, वहाँ पे आपको खर्चा बच रहा है, बहुत सारी चीज़ों पे आपको खर्चा बच रहा है। शादी का जो खर्चा है, दैट वाज द बिगेस्ट खर्चा, वो भी आपको बच रहा है ना। आप एक 10-15 लोगों को बुला के भी शादी कर सकते हो, या फिर आप किसी को मत बुलाओ, सिर्फ आपके फैमिली के एक 10 मेंबर को रख के आप शादी भी कर सकते हो। ह्यूज सेविंग। और एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करना चाहूँगा जहाँ पे लोगों के ऊपर लाइबिलिटीज़ है। हमारे पूरे देश में ना बहुत सारे लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ लाइबिलिटी होंगे, कुछ ना कुछ लोन तो होंगे, उसका आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, मैं मानता हूँ। जिसके सिर पे ये सब चीज़ें नहीं हैं वो तो यार यू गाइज आर द सेफेस्ट गाइज। बट जिनके ऊपर ये सब चीज़ें हैं, इसलिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने शायद अप्रैल मार्च में एक रिलीफ पैकेज जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस किया है, आप देखिए, मैं वो लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो लिंक में जाके देखिए कि कहाँ पे आपको फ़ायदा हो सकता है। शायद ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है ना, इसमें यू कैन गेट योर इनर एंटरप्रेन्योर आउट। आपको हमेशा से बनना था कुछ ना कुछ, ये जॉब से आप थक गए थे, आपको एक बिजनेसमैन बनना था। आज सोचो कि कैन यू गेट दैट एंटरप्रेन्योर आउट ऑफ यू नाउ when the country really needs you. India is always known to be a service provider country. क्यों ना हम इसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री जैसा बना के दिखाए। देखो, मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि चाइनीज़ आइटम को बैन करके क्या होगा। मैं आपको एक बोलूँ, इट इज़ एवरीवन्स इंडिविजुअल चॉइस, यू नो, इट्स अ पर्सनल चॉइस। मैं जब इंडियन रूपी गिर रहा था, जब डॉलर वॉज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू रूपी, मैंने तभी सोच लिया था कि मैं कोई यूएस के प्रोडक्ट्स खरीदूंगा नहीं, मैं आउट ऑफ इंडिया के कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदूंगा। वो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आते थे बाहर के, मैं सिर्फ आई थिंक थम्स अप इज़ इंडियन, तो मैं थम्स अप ही पीता था, मैं बाकी की चीज़ें नहीं पीता था। मुझे नहीं पता उससे कितना फ़र्क पड़ता है, बट मैंने बहुत सारे ब्रांड्स जो मैं कपड़े पहनता था उसको भी मैंने अवॉइड कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया के प्रोडक्ट, भले वो उतने क्वालिटी ना हो, बट आई डोंट केयर अबाउट इट राइट नाउ, बिकॉज मेरे लिए मेरा कंट्री सबसे फर्स्ट है। अगर अपने सोल्जर्स वहाँ पे दिन रात मेहनत करके लड़ रहे हैं ना, तो उनके लिए उतना तो बनता है। बहुत लोगों का यही करना है कि व्हाट इज़ अ बिग डील, हम लोग भी तो ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग भी तो टैक्स भरते हैं, हम लोग भी तो बहुत सारा काम करते हैं, हमारा ये ड्यूटी है, उनका वो ड्यूटी है, उनको करना चाहिए। बिल्कुल सही बोलते हैं लोग, करना तो चाहिए। बट आप एक स्टेज पे सोचो कि क्या आप अपना काम करते करते मरना पसंद करोगे अपने देश के लिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर वो लोग जो सरहद पे लड़ रहे अपने देश के लिए ना, वो लोग अपना
अपना पूरा लाइफ अपने देश के लिए देते हैं यार। यही तो फ़र्क है हमारे काम में और उनके काम में। इट हैज़ टू बी आवर पर्सनल चॉइस। अगर हम लोग नहीं चाहते ना कि ये बैन हो तो ये कभी भी बैन नहीं होगा। अगर हम लोग चाहते कि इसको बैन करना बहुत ज़रूरी है अपने बेटरमेंट के लिए तो ये 100% बैन होगा। जब हमारे देश में फूड क्राइसिस हुए थे, जहाँ पे अनाज नहीं मिल रहा था, जहाँ पे लोगों को राशन खाने का जो चीज़ें हैं ना वो बहुत महंगी हो चुकी थी, तब हमारे देश के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो इस क्राइसिस से अपने देश को उठाया था ऊपर। इंडिया नाउ इज़ नोन फॉर द फूड। अपने देश को बहुत ज़्यादा जाना जाता है एग्रीकल्चर के लिए। तो वो क्राइसिस से हम उभर के बहुत ऊपर आए। करता हूँ कि इस क्राइसिस से अपना देश जो एक सर्विस प्रोवाइडर था सिर्फ, आज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसके आगे जब हम इससे बाहर आएंगे, इससे उभरेंगे, तब हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री की तरह बन के उभर आएंगे। दिस इज जस्ट अ फेज ऑफ सर्वाइवल। यू हैव टू थिंक ऑन हाउ टू सर्वाइव इन दिस फेज। अगर आपका बिजनेस थोड़ा कम ग्रो कर रहा है तो भी चलेगा। यू हैव टू सर्वाइव दिस फेज। आगे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टाइम अपने देश में आने ही वाला है। तो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो और कमेंट भी करना, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर देयर, प्लीज़ गो एंड प्रेस द रेड बटन, सब्सक्राइब इट, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं और भी अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, आपको ऐसी ही चीज़ों के बारे में अपडेट देते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।